हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं समीक्षा, आप देख रहे हैं समीक्षा प्रज्ञा बी कॉन्फिडेंट। आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ब्रेस्ट से क्यों डिस्चार्ज होता है और ये नॉर्मल है या कोई बीमारी है या तो फिर आपका इससे मृत्यु भी हो सकती है, कुछ इस तरीके। आज का जो वीडियो है, बहुत ज़्यादा लड़कियां इन प्रॉब्लम से जूझ रही हैं और आजकल के डेट में बहुत ऐसे गर्ल्स हैं इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। मैं हूँ चाहे कोई और भी लड़की हो, इनफैक्ट ये मुझे भी हो रखा है। मुझे वही जब मैं 12th क्लास में थी तब मुझे मेरे ब्रेस्ट से मुझे डिस्चार्ज हुआ था। बट उसके बहुत सारे रीज़न क्यों होते हैं, क्या ये आपके लिए ख़तरनाक है, क्या आपकी इससे जान जा सकती है, ये सब आपको इस टॉपिक में कवर करूँगी। क्या ये नॉर्मल है, नहीं, क्यों होता है, कैसे होता है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगी। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आम तौर पे हम लोग देखते हैं जो वुमेन्स प्रेग्नेंट है, वो बच्चे को जन्म देने वाली है, तो वो लास्ट जो मंथ होता है, जो बेबी मतलब अपना जन्म देती है, तो उस समय उन्हें वाइट डिस्चार्ज होती है उनके निपल से। बेबी बॉर्न होने के कुछ दिन पहले से 10-15 दिन या तो फिर हो जाने के बाद, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली होता ही है बॉर्न होने के बाद, ठीक है। ब्रेस्ट में वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है, इस पे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, इस पर फोकस करना चाहिए। क्यों होता है मैं आपको वो बताऊंगी। जो लड़की प्रेग्नेंट नहीं है, जो लड़की ब्रेस्ट फीडिंग कभी नहीं कराई हो, तो अगर उस लड़की को अगर मतलब ब्रेस्ट से डिस्चार्ज हो रहा है तो ये तो प्रॉब्लम की बात है, कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो उसका मेरे वीडियो के ठीक नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उससे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी मैसेज नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो निपल से होने वाली एबनॉर्मल डिस्चार्ज कई तरह के अलग अलग इसके रीजंस हो सकते हैं। अगर आपके ब्रेस्ट में पेन है, डिस्चार्ज हो रहा है, और डिस्चार्ज का कलर भी बहुत अलग होगा, ये गर्ल टू गर्ल डिपेंड करता है, वोमेन टू वोमेन डिपेंड करता है, उनका अलग हो सकता है। निपल से आने वाला कलर बहुत तरह के होते हैं। किसी किसी के निपल से ब्लड आते हैं या ब्लड जैसा रेड कलर का लिक्विड आएगा। किसी किसी सिचुएशन में ये भी होता है, हल्का पीले रंग का आता है, कभी कभी ग्रीन कलर का भी आता है, या तो फिर आपके निपल से वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट लिक्विड डिस्चार्ज होगा, या तो फिर आपको दूध जैसा, मिल्क एकदम जैसा, उस टाइप का आपको डिस्चार्ज होगा। इतनी तरह के डिस्चार्ज आपके निपल से हो सकते हैं, इसकी इतनी पॉसिबिलिटी होती है। और अगर डिस्चार्ज कभी कभी ये भी होता है, अगर आपके एक निपल से आते हैं, कभी कभी आपके दोनों निपल से आते हैं, कभी कभी आपके निपल से बहुत ज़्यादा एक्सेस डिस्चार्ज होता है जिसकी वजह से आपके कपड़े भी भीग जाते हैं। इनफैक्ट एक मेरी फ्रेंड थी, उनके साथ ऐसा हुआ था, उनका तो उनका जो ब्रा था वो भी भीग जाता था। आपकी ब्रेस्ट में डिस्चार्ज तब होता है अगर आपका खान पान सही नहीं हो, ठीक है, उसकी वजह से भी आपको इफ़ेक्ट करता है। अगर आप दवाई ज़्यादा खा ले तो, या तो फिर कोई कोई मेडिसिन होता है वो भी रिएक्ट करती है जिसकी वजह से आपके ब्रेस्ट से डिस्चार्ज होता है। दूसरी जो लोग डिप्रेशन की दवा खाते हैं, जैसे डिप्रेशन मतलब साइक्रिस्टिक, मतलब वो मेडिसिन होती है जिसमें बिहेवियर और उसका मन का जो, उसका एक्टिविटी जो गलत हरकत होता है, चाहे कुछ इस टाइप का वो डिप्रेशन होता है, तो उन्हें ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और कुछ ऐसा भी होता है, देखा गया है, इन्फेक्शन हो जाता है अगर पस अगर आपके निपल्स में बन जाते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको डिस्चार्ज हो सकता है। इन्फेक्शन को अगर दूसरे शब्द में मैं बोलूँ तो इसे मेस्टाइटिस बोलते हैं। जो वोमेन या गर्ल अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराई हो, तो या तो फिर जो नहीं भी कराई हो उन्हें भी पेन हो सकता है, उसमें सूजन भी हो जाते हैं आपके ब्रेस्ट में। उस सिचुएशन में अगर ये बीमारी होती है, या तो फिर आपके नॉर्मल अगर आप टच करते हो अपने ब्रेस्ट को तो आपको गर्म महसूस होगा, फील होगा। तो ग्लाइकोरिया सुनने में बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ी बीमारी है, बट ये बीमारी नहीं है। जब कोई लड़की ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई हो तो उनके निपल से डिस्चार्ज होता है वाइट दूध जैसा, या तो फिर आप ये लिक्विड जैसा भी बोल सकते हो। बट मैं तो जब मुझे फर्स्ट टाइम हुआ था तो मैं उसे लिक्विड ही बोलती थी, और मैं तो खुद ही बोलती थी मिल्क कैसे हो रहा है। बट ये मुझे दवा रिएक्शन कर गया था जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था।
बट ये कोई बीमारी नहीं है बहुत बड़ी। इससे अगर इसका आप ट्रीटमेंट लेते हो तो ये आपका ठीक हो सकता है। मैं भी ट्रीटमेंट ली थी, ये ठीक हो गया था। इनफैक्ट अब बहुत ऐसे गर्ल्स हैं, न्यू जनरेशन में बहुत गर्ल्स को हो रहे हैं। इनफैक्ट मेरी फैमिली, मेरी माँ को, मेरी मामी जी को मतलब हो रखे हैं, तो सबका ये ठीक हो गया है। मैं आपको बोल रही हूँ ये हम लोग के मुझे खुद हो रखा है, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं इसका इलाज है, आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है अगर आप कुछ हर्ब्स वगैरह खाते हो तो वो भी रिएक्ट करती है, या तो फिर अगर आपको थायराइड हो रखा है, या तो फिर उसकी मेडिसिन खा रहे हो, या तो फिर अगर फिर कुछ गर्ल्स हमारी फ्रेंड, उनका तो कहना है वो फीवर का मेडिसिन खाई थी और उससे भी हो गया। मुझे नहीं पता, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट ऐसा भी हुआ। उसको इंजेक्शन लगा था, काफ़ी तेज़ बुखार थी, तो कौन सा उसे इंजेक्शन पड़ा उसे पता नहीं चला, बट उसकी वजह से उसे हुआ था। और कभी कभी ये भी होता अगर आप नशीले चीज़ें खाते हो और ड्रिंक वगैरह सब करते हो तो उसकी वजह से भी आपके ब्रेस्ट से डिस्चार्ज हो सकती है। फाइब्रोसिस्टिक करके एक बीमारी होती है जो ब्रेस्ट में होते हैं। उसमें सिचुएशन क्या होता है, जब आप गर्ल्स जो वोमेंस जो है, अगर उनके ब्रेस्ट में एक रेशेदार टिश्यूज़ होता है जो उसमें बनने के प्रोसेस होने लगती है, जिसकी वजह से उसमें गांठ हो जाती है, जो लम्स हो जाती है, तो इसके ये आगे जाके विकसित हो जाता है। हालांकि ऐसा कोई डॉक्टर्स भी नहीं बोले हैं इससे आपको कैंसर, ये कैंसर का इशारा नहीं करता आपको कैंसर हो रखा है, ये नॉर्मल है। और इस सिचुएशन में क्या होता है, आपके ब्रेस्ट में पेन होगा, दर्द होगा, उसके साथ डिस्चार्ज भी होती है। चीज़ मैं आपको बोलूँगी, आप अपने प्राइवेट पार्ट को, या फिर आपका ब्रेस्ट ही क्यों ना हो, आपको हमेशा चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कोई लम्स वगैरह तो नहीं है, या तो फिर मतलब कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, हल्का सा मतलब दबा करके आपको देखना चाहिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक बेहतरीन एपिसोड्स के, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को एंड तक देखें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड या तो फिर सोशल मीडिया पे शेयर करना बिल्कुल भी